दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की क्रिकेट के दो उन युवा सितारों की जिनका आईपीएल अलग अलग तरीके से चल रहा है। एक तरफ है पृथ्वी शॉ और दूसरी तरफ है शुभमन गिल, एक दिल्ली कैपिटल्स के, दूसरे कोलकाता नाइट राइडर्स के, एक मुंबई के, दूसरे पंजाब के। दोनों ही अपनी अपनी आईपीएल टीमों के ओपनिंग बैट्समैन और दोनों ही भारत की टेस्ट कैप भी पहन चुके हैं। और दोनों की कहानी एक ही साथ आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। 2018 में न्यूजीलैंड में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जब भारत की टीम चुनी गई तो उसमें पृथ्वी शॉ को कप्तान बनाया गया था। और शुभमन गिल जब भारत ने यह टूर्नामेंट जीता तो उसमें हाईएस्ट रन गेटर थे और तभी से मान लिया गया था कि ये दोनों ही आने वाले सालों में भारत की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बनेंगे। और तब से 3 सालों में इन दोनों ही खिलाड़ियों की तकदीर ने पेंडुलम की तरह स्विंग किया है। पिछले 3-4 सालों में पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल का करियर तो अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा है, लेकिन यह एक तरह की ट्रेजेडी ही कहेंगे कि एक साथ दोनों कभी नहीं चमके हैं। अब वापस लौटते हैं इस साल के आईपीएल के परफॉर्मेंस पर, जो कि दोनों के लिए ही बिल्कुल अलग अलग है। एक और जहां शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 6 मैचों में सिर्फ 89 रन बनाए हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ ने 5 मैचों में 166 रन बनाए हैं। और दिल्ली कैपिटल की जीतों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले वर्ष मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जब गिल अपने करियर का आगाज कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी शॉ उसी ड्रेसिंग रूम में घायल बैठे हुए थे। गिल ने टेस्ट डेब्यू में इंप्रेस किया और उसी सीरीज में शॉ ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी से घायल होकर बैठे हुए थे। इसी का नतीजा है कि गिल इस वक्त भारत के इनकम्बेंट टेस्ट ओपनर है और शॉ दोबारा से टेस्ट टीम में वापसी की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इस आईपीएल में शॉ गिल पर भारी है और ऐसे में सवाल उठता है कि गिल के साथ समस्या क्या है। गिल के साथ समस्या रनों की नहीं है, स्ट्राइक रेट की है, जहां पर कि पृथ्वी शॉ उनसे बेहतर है। गिल एक टेक्निकल प्लेयर है और जाहिर सी बात है कि उनके पास पावर हिटिंग की गेम नहीं है और वे यही करने का प्रयास कर रहे हैं। वे पावर हिटिंग गेम अपनी खेल में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में आउट हो रहे हैं। अगर हम शुभमन गिल की 3 डिसमिसल्स देखें तो पंजाब के मैच में सामी की जो बॉल थी उस पर वे क्रीज में पकड़े गए, एक मैच में वो थर्ड मैन पर कैच हो गए और एक मैच में स्लोअर डिलीवरी को उन्होंने रीड नहीं किया और मिड विकेट पर पकड़े गए। तो एक पैटर्न है उनके डिसमिसल में कि वे तेजी से रन बनाने की कोशिश में अपनी विकेट खो रहे हैं। गिल के साथ दूसरी समस्या यह है कि उनकी स्ट्राइक रेट 120 के आसपास है और जो उनके ओपनिंग पार्टनर है नीतीश राणा, उनकी भी स्ट्राइक रेट 122 के आसपास है। तो इस कारण से उनके ऊपर काफ़ी दबाव है और उनके नीचे जो बल्लेबाज हैं राहुल त्रिपाठी और सुनील नारायण, वे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। इस कारण से शुभमन गिल पर एक दबाव भी है कि वे अधिक तेजी से रन बनाएं और उनका बैटिंग ऑर्डर भी बदला जा सकता है। इस बात का दबाव भी उनके खेल पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैनेजमेंट है
फिलहाल उनको बैक कर रहा है। और जो टीम के मेंटर हैं डेविड हसी, उन्होंने एक बार फिर से शुभमन गिल को बैक किया है और एक तरह से उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट जब समाप्त होगा तो गिल जरूर उसमें टॉप स्कोरर्स में रहेंगे, ऐसी उनको उम्मीद है। गिल के लिए पिछला आईपीएल अच्छा रहा था, सबसे प्रोडक्टिव उनका वो सीजन था जिसमें कि उन्होंने ओपनर के तौर पर केकेआर के लिए 440 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट 117.96 यानी कि 118 के ही आसपास था, जिसे कि अपेक्षा से कम माना गया। दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, वे गिल के मुकाबले नेचुरली ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उनकी औसत तो भले ही कम रहेगी लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर ही रहती है। उनको शिखर धवन के रूप में एक बेहतर पार्टनर होने का भी फायदा है, क्योंकि धवन बना रहे हैं ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन। अगर हम गिल के पार्टनर नीतीश राणा से तुलना करें तो शॉ और शिखर धवन की जोड़ी पावर प्ले में 8.6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है और यही कारण है कि शॉ के स्ट्राइक रेट बिल्कुल 160 के आसपास है इस आईपीएल में। शॉ ने अपनी तकनीक पे भी काम किया है। बड़ी बैकलिफ्ट के कारण जो बैट पैड के बीच गैप था उसे उन्होंने काफ़ी हद तक कम किया है और जो रिस्की स्ट्रोक्स हैं वे अब ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं और ज़्यादा रन पहले के मुकाबले वे बना रहे हैं। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि शॉ और गिल साथ साथ चमकें, गिल भी फॉर्म में आ जाए ताकि आईपीएल से आगे भारत की क्रिकेट को लंबे समय तक ये दोनों सर्व करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन दोनों युवा सितारों का जो कंपैरिजन हमने किया, कोशिश की हमने करने की, वो पसंद आई होगी। किसी और वीडियो के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मास्क लगाए रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।